नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज समीक्षा करते हैं भाजपा के गुरुग्राम जिले में संपन्न हुए पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की। गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी और सोहना। इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर चुकी है। सबसे अंत में 3 दिन पहले सोहना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर इस सम्मेलन की चमक धमक भी देख सकते हैं। भाजपा के हरियाणा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब यहाँ विशेष रूप से मौजूद थे, लेकिन अपने ही लोकसभा में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित नहीं थे। होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों में भी राव को अपेक्षित बहाव नहीं दिया गया। जहां तक भीड़ की बात है तो यह आयोजन केवल पन्ना प्रमुखों से जुड़ा हुआ था। भाजपा के स्थानीय विधायक कंवर संजय सिंह और पार्टी के अन्य साथियों ने जिला प्रधान गार्गी कक्कड़ की टीम के साथ मिलकर पन्ना प्रमुख बनाने में जो मेहनत की थी, उसका असर आयोजन स्थल पर जुटे कार्यकर्ताओं की संख्या में भी नजर आया। हम उस दिन सोहना में ही थे। हमने देखा कि सोहना आने वाली हर सड़क पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग, बैनर के सहारे भी अपनी शक्ति दिखाई हुई थी। गुरुग्राम से लेकर सोहना तक और ताउडू से लेकर सोहना तक सड़क के दोनों ओर पार्टी कार्यकर्ताओं की धमक नजर आ रही थी। अब बात करते हैं इन पन्ना प्रमुख सम्मेलनों से भाजपा को क्या मिला। पहला लाभ पार्टी को यह हुआ कि भाजपा छोटे से नोटिस पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कभी भी एक कामयाब सभा कर सकती है। लोकसभा स्तर पर बड़ी जनसभा कर सकती है। पार्टी ने पिछले दिनों लोकसभा स्तर पर रैलियां करने का जो सिलसिला शुरू किया था, वह इसी पन्ना प्रमुख की ताकत के भरोसे था। आज ओम प्रकाश धनखड़ बेशक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उन्होंने पन्ना प्रमुख स्तर पर पार्टी की इकाई गठित करने में जो योगदान दिया था, उसे शायद ही कोई भुला पाए। पार्टी के नए अध्यक्ष नायब सैनी भी इस बात को जानते होंगे कि धनखड़ ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पन्ना प्रमुख इकाइयां गठित करने में निश्चित रूप से अच्छा काम किया था। नायब सैनी को इस पर तीसरी पारी का महल खड़ा करने का प्रयास करना है। उन्हें नींव भरी हुई मिली है। वह नींव निश्चित रूप से मजबूत है। अगर पार्टी चाहे तो उस पर तीसरी पारी रूपी महल खड़ा कर सकती है। हम यहाँ पार्टी चाहे तो शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कांग्रेस अपनी टीम को लेकर मुकाबले में नहीं आई है, परंतु मुकाबले के खिलाड़ी के लिए हर समय तैयार रहना, अपनी तैयारी रखना ही सबसे समझदारी का काम है। भाजपा इस मामले में सबसे आगे खड़ी है। आम आदमी पार्टी व जननायक जनता पार्टी का प्रयास संगठन स्तर पर मजबूती से चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन दोनों पार्टियों की स्वीकार्यता की अभी परीक्षा होनी बाकी है। गुरुग्राम जिले के चारों पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की बात करें तो इनकी आपस में तुलना करना बेमानी है। सभी सम्मेलन एक से बढ़कर एक रहे। सम्मेलनों का दूसरा लाभ यह है कि इस बहाने एक कार्यकर्ता को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कार्यकर्ता को लगता है पार्टी उनकी है और पार्टी को लगता है कार्यकर्ता उनका है। यही भाव जीत का आधार बनता है। तीसरा लाभ यह है कि पन्ना प्रमुख बनाकर पार्टी एक ओर जहां नए जमीनी कार्यकर्ता तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रही है। गुरुग्राम जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ को इस बात का श्रेय देने में हमें कोई हिचक नहीं है कि पार्टी की रीति नीति के अनुसार वह संगठन स्तर पर उम्मीद के अनुरूप परिणाम दे पाई। आज गुरुग्राम में भाजपा की टीम न केवल नगर निगम चुनाव के लिए तैयार है, बल्कि विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक का चुनाव लड़ने को भी तैयार है। पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के सहारे भाजपा की एक रणनीति व्यक्तियों के प्रभाव गौण करके संगठन शक्ति को सर्वोपरि बनाना भी है। पार्टी चाहती है कि बड़े से बड़ा नेता भी संगठन शक्ति का लोहा मानने के लिए मजबूर हो। सोहना सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। चर्चा इसलिए रही क्योंकि सोहना गुरुग्राम लोकसभा का ही हिस्सा है, जहां का राव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बारे में हमने गार्गी कक्कड़ से भी बात की थी। गार्गी कक्कड़ का कहना था कि स्वास्थ्य नरम होने के कारण उनका आना नहीं हुआ। इसे सामान्य नजरिए से देखा जाना चाहिए। एनजेपी हरियाणा को दिए एक साक्षात्कार में गार्गी ने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया भी है। हमारे साथ ही शैली शर्मा ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन की कामयाबी को लेकर भी गार्गी कक्कड़ से बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सोहना में जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, उसका कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत संगठन का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बहुत दिन से बहुत से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे होते हैं। उस मेहनत का जो स्वरूप है वो आज कार्यक्रम में दिखा। जिस तरीके से जोश खरोश के साथ, ढोल के साथ कार्यकर्ता आए
और आपने देखा कि कोई भी चेयर हमारी खाली नहीं थी, कार्यकर्ता खड़े थे और अपने शीर्ष नेतृत्व को सुनने के लिए वैसे भी कार्यकर्ता आतुर रहते हैं। और संगठन में नए जोश खरोश के साथ आज ये पन्ना प्रमुख हमारा एक ही रह गया था सोना विधानसभा का, वो संपन्न हुआ। चारों विधानसभा के हमारे पन्ना प्रमुख बहुत सुंदर संपन्न हुए और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कार्यकर्ताओं का और जनमानस भी इसमें सम्मिलित हुए शहर के। गार्गी की बातें सुनकर आप यह समझ चुके होंगे कि भाजपा ने गुरुग्राम जिले में संगठन स्तर पर दूसरे दलों से काफी बढ़त बना ली है। लोगों को अब कांग्रेस की ओर से जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की इकाइयां गठित होने का इंतजार है। कांग्रेस का इंतजार जितना लंबा हो रहा है उतना ही भाजपा को फायदा नजर आ रहा है। सम्मेलन में विप्लव देव एक तरफ से यह संकेत दे चुके हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर ही लड़े जाएंगे। उनका संबोधन भी मोदी सरकार के गुणगान पर ही केंद्रित रहा। उनका संदेश एक ही था, जनता के बीच जाएं और मोदी की नीतियों को बताएं। मोदी है तो मुमकिन है। पन्ना प्रमुख अब यही काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।